वालेकुम। जमात पंजुम मजमून रियाजी एक स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी, पैमाइश और मसाहत 2024 से 2017 में पूछे गए सवालात का यादा, कैलेंडर, सिक्के और नोट, कागज़ की पैमाइश, रिम दस्ता। ये 3 टॉपिक के सवालात पूरे मुकम्मिल हो चुके। अब चौथा टॉपिक हम लेने वाले अशरी पैमाने, बाहम, तहवील, समाई, लंबाई, कमियत। इसके ऊपर जमा और तफरीक की इबारती मिसालें होती आपस में तहवील करके। तो अब ये जो चैप्टर है ये इसके ऊपर हर पेपर पे 6-6 सवाल पूछे हुए हैं और ये अहम है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने अशरी पैमाने के वास्ते आपको थोड़ा सा समझाए थे। अब उसके आगे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। 2024 में पूछा हुआ सवाल। अब ये 2024 में पूछे हुए सवाल से पहले फिर पिछले वीडियो में हमने आपको ये समझाए थे। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे, इसलिए फिर से आपको शुरू में ये बता रहे। आपने जो है ये तरतीब याद रखना है। ये 3 इकाइयाँ हमारी है पैमाइश की। 3 इकाइयाँ हैं पैमाइश की। 3 इकाइयाँ हैं, एक वज़न की, आपको उससे पहले समझाई थी, और एक लंबाई की और एक समाई की। तो समाई की जो इकाई है वो होती लीटर, लंबाई की जो इकाई होती मीटर, और वज़न की जो इकाई होती ग्राम। तो ये बैनुल अक़वामी पैमाने होते हैं और ये कहीं पे भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो वही पैमाइश होती। तो यहाँ पे आपको पता है लीटर, ग्राम, मीटर, ये 3 इकाइयाँ हैं। वज़न, लंबाई और समाई की इकाइयाँ हैं। तो ये तरतीब हमेशा याद रखना। ग्राम के बाएं तरफ जो है डेका, हेक्टो, किलो होते और सीधे तरफ जो है डेसी, सेंटीमिली होते। तो इधर जो है आपने ये सबसे बड़ा पैमाना है, ये सबसे छोटा पैमाना है। किलो से जो है किलो से आप इधर हेक्टो की तरफ आएंगे और डेका की तरफ आएंगे। फिर ये तीनों इकाइयों में से जो सवाल में पूछा हुआ इकाई लेंगे, फिर उसके बाद डेसी, सेंटीमिली, ये तरतीब याद रखेंगे। अगर ये तरतीब अगर आपको याद रही तो आपको समझो अशरी पैमाने बाहम तहवील करने में आसानी होती। अब जैसा बड़े पैमाने को छोटे पैमाने से छोटे पैमाने में तब्दील करना है तो आपको 10 से ज़रब करना पड़ता। जैसा आपको यहाँ पे बताया हुआ है, 1 किलो को हेक्टो में तब्दील करना है तो 10 से ज़रब करेंगे तो 10 हेक्टो हो जाएगा। और 1 हेक्टो को डेका में करना है तो 10 से ज़रब करना पड़ेगा। 1 डेका को इकाई में तब्दील करना है तो 10 से ज़रब करना पड़ेगा। 1 इकाई को हिस्से में तब्दील करने का है तो 10 से ज़रब करना पड़ेगा। डेसी को सेंटी में करना है तो 10 से ज़रब करना पड़ेगा। सेंटी को मिली से करने का है तो आपको 10 से ज़रब करना पड़ेगा। यानी 1 सेंटीमीटर में या 1 सेंटीलीटर में या 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते। समझ में आ रहा? 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते। 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते। इस तरह से अब जब छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की तरफ आएंगे तो आपको 10-10 से तकसीम करना पड़ता है। ये समझ में। मिली से सेंटी में आएंगे तो 10 से, और सेंटी से डेसी में आएंगे तो 10 से, और फिर डेसी से इकाई में आएंगे तो 10 से तकसीम, इकाई से डेका की तरफ आएंगे तो 10 से तकसीम करना पड़ेगा आपको। डेका से हेक्टो की तरफ आएंगे तो 10 से तकसीम करना पड़ेगा, और हेक्टो से किलो की तरफ आएंगे तो 10 से तकसीम करना पड़ेगा। तो ये तरतीब आपने याद रखना हर वक्त, पूरा इसको पक्का पानी जहन में बिठा लेना। अब उसके बाद सवाल देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो है सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं हम। सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले आप अपने चैनल SS साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको सवाल किस तरह हल किया गया ये समझ में आएगा। और तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है, सिर्फ 5वीं स्कॉलरशिप की नहीं, 8वीं की स्कॉलरशिप के बच्चे और जो NMMS का भी दे रहे, सेट मेट का भी जो तैयारी कर रहे, और CTET टेट की भी जो तैयारी करे, वो भी जो है ये सवालात अगर देखें तो उनकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो सवाल है, एक राशन की दुकान पर 85 बोरियां गेहूं, 50 बोरियां चावल, 15 बोरियां तुअर दाल बराए फरोख्त मुहैया की गई हैं। अगर हर बोरी में 40 किलोग्राम अनाज हो तो इस राशन दुकान में कुल कितने किलोग्राम अनाज फरोख्त की खातिर मुहैया किया गया? तो अब ये जो है अशरी पैमाने जमा के ऊपर इबारती सवाल है। तो क्या है, एक राशन की दुकान पे कितने 85 बोरी गेहूं है, तो हर बोरी में कितना है 40। तो 85 बोरियां गेहूं में कितने किलोग्राम होगा, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। 85 ज़रब 40, तो ये क्या है गेहूं।
अब यहाँ पे हम मुख्तसर लिख रहे, तफसील से लिखे तो बहुत ज़्यादा वक्त जाता। तो 85 ज़रब 40 करना है। तो आपने अब ये बड़ा ज़रब जाता। फिर उसके बाद 50 बोरियां चावल है, तो हर बोरी में 40 है, तो 50 ज़रब 40 कितने किलोग्राम होते हैं। और 15 बोरियां तुअर दाल है, 15 ज़रब 40। बहुत आसान सवाल है। तो अब हर इसमें जो है एक एक सिफर जो है आप दे देंगे और 4 से ज़रब करेंगे। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, हासिल के 2 मिलाए तो 34, यानी गेहूँ 3400 किलोग्राम हो गए। अब ये सिफर ये और एक सिफर दे दिए, 4 पंजे 20, चावल 2000 किलोग्राम हो गए। और ये एक सिफर दे दिए 15 चौक 60, ये आसान, ये 600 किलोग्राम। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको जमा करना है आसानी से। ये किलोग्राम, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम। अब इनकी इकाई की जमा क्या आती है, सिफर, दहाई की जमा सिफर, सैकड़े की जमा 4 और 6 10, हासिल का 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी कितने 6000 किलोग्राम अनाज फरोख्त के लिए मुहैया किया गया। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा सही है, इस तरह से। अब उसके बाद का अगला सवाल, अब उसके बाद का आगे का सवाल, सवाल नंबर 2 2024 में पूछा हुआ है। देखिए 12 किलोग्राम जमा 1350 ग्राम मसावी कितना। तो अब यहाँ पे ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक पैमाना लेना पड़ेगा, या तो ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करना पड़ेगा या किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करना पड़ेगा। अब देखना है कि यहाँ पे जो है 2 जवाब जो है किलोग्राम में है, एक जवाब जो है ग्राम में। तो लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आसान हमको यही लगेगा कि ग्राम को जो है किलोग्राम। तो अब ग्राम को अगर किलोग्राम में तब्दील करना है तो हमको वही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि ये ग्राम है और ये क्या है, किलोग्राम है। और 20 में क्या आ रहा है, हेक्टो आ रहा है ना, और यहाँ पे डेका आ रहा। हम क्या करें, तो यहाँ पे हम छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की तरफ जा रहे, तो ये तरतीब हमने लिखी। तो ये हमेशा सवाल हल करते वक्त लिख लेना। तो ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। तब ग्राम से डेका की तरफ जा रहे तो 1/10 है ना, और फिर डेका से हम हेक्टो की तरफ जा रहे तो 1/10, और फिर उसके बाद हेक्टो से हम किधर जा रहे, किलो की तरफ, तो ये 1/10। तब ये ग्राम कितने हैं बच्चों, 1350 ग्राम है ना। तो 1350 ग्राम है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, कितने से ज़रब तकसीम करना पड़ेगा, 3 से, यानी 10 ज़रब 10 ज़रब 10 यानी 1000, 1000 से तकसीम करना पड़ेगा। अब 1000 से तकसीम करना बोले तो आसान है कि अशरी कसर में इसको तब्दील कर लेना। ये जितने सिफर है 1 2 3 1 2 3, तो उतने मुकाम के बाद अशारिया दे देना। तो ये कितने हो जाते, 1.350 किलोग्राम। अब ये आसान हो जाता, 12 किलोग्राम में ग्राम कितने हैं, सिफर सिफर है, और 1.350 किलोग्राम। इनकी हम जमा करेंगे तो ये सिफर सिफर, ये 5, ये 3, 2 और 1 3, अशारिया की अलामत 12 और 1 13.350 किलोग्राम। तो देखो अब ये यहाँ पे ये जो जवाब में अपना ये तीसरा जो है आपको जवाब सही दिखेगा, तीसरा जवाब जो है आपको सही दिखेगा। तो आपने ये सवाल इस तरह से हल करना है, यहाँ पे ये जवाब आपको सही ही आएगा, 13.350 किलोग्राम। अब उसके बाद अगला सवाल लेंगे। अब देखो उसके बाद तीसरा सवाल वही है, तफरीक का है, लेकिन अब यहाँ सवाल क्या है, 2024 में पूछा हुआ है, ये तीसरा सवाल चल रहा है। 15 लीटर 200 मिलीलीटर तफरीक, 13 लीटर 530 मिलीलीटर मसावी कितना। तब यहाँ पे वही आपको करना पड़ेगा और वही सर्कल का यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो इधर अब यहाँ पे देखो ये
15 लीटर 200 मिलीलीटर, इसको कैसा लिखेंगे आप? लेकिन अगर ज़बानी भी अगर करेंगे तो आपको बहुत आ जाता। 15 में से 13 लीटर गए तो 2 लीटर होते हैं, लेकिन 530 मिलीलीटर, जैसा अब यहाँ पर आपको है ना, ये 15 लीटर अशारिया 200 मिलीलीटर और ये 13.530 मिलीलीटर लीटर में तब्दील होता, लीटर में तब्दील, मिलीलीटर से ये लीटर में तब्दील होता। अब इसके बाद हमको क्या करने का है? तफरीक करने का है। तो अब ये तफरीक करें तो सिफर में से सिफर गया, सिफर में से 3 नहीं जाती, इधर से एक लिए 10, 10 में से 3 गए 7, इधर रहता 1, इधर से एक लिए 11, 11 में से 5 गए तो 6, अब इधर रह गए 4, 4 में से 3 गए 1, 1 में से 1 गया 0। तो अब कितने हैं ये? 1.670 लीटर। तब यह 1 लीटर 670 मिलीलीटर, ये तीसरा जवाब जो है हमारा सही है। 1 लीटर 670 मिलीलीटर, ये 1 लीटर 670, इसको अल्फाज में लिखा हुआ है जवाब में मिली लीटर। तो यह हमारा जवाब आ गया। इस तरह से इस सवाल को हल किया जाएगा। अब उसके बाद अगला सवाल, अब 2024 में पूछा हुआ चौथा सवाल, हमने उससे पहले बोले थे कि ये चैप्टर है में इस पे 6 सवाल पूछे जा रहे हैं हर पेपर में। तो अब इसमें ये चौथा सवाल है, नुसरत रोजाना मुसल्लस नुमा मैदान के गिर्द, जिसका हर जिला 100 मीटर है, 5 चक्कर लगाती है, तो बताइए वह 1 हफ्ते में इस मैदान के गिर्द कुल कितना फासला पैदल चलती है। तब ये देखो मुसल्लिस बोले तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये मुसल्लिस की शक्ल ये रफ बना लेना। अब यहाँ इत्मीनान से बना रहे हैं, आपको वहाँ पे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है। तब ये यहाँ से जाके नहीं यहाँ तक आ रही, तो 1 चक्कर हो रहा, तो 1 चक्कर में उसके 100 जमा 100 जमा 100 कितने मीटर हो रहे उसके? ये 300 मीटर हो रहे। 1 चक्कर में 300 मीटर हो रहे। तो 5 चक्कर में 300 ज़रब 5, 300 ज़रब 5, तो ये 1500 मीटर हो रहे। तो ये हो गया 1 दिन का। 1 हफ्ते में कितना? 1 हफ्ते में 1500 ज़रब 7, तो 15 का पहाड़ा आपको ये 2 0 आगे लगाए, 15 सत्ते 105, तो ये 10,500 मीटर। अब ये देखो आप यहाँ पे 10,500 मीटर, यहाँ पे कहीं जवाब है क्या? नहीं है। आपको जवाब में आपको किलोमीटर मीटर दे रहा। अब ये यहाँ पे 10,500 ये एक दे रहा, किलोमीटर दे रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10,500 को मीटर में तब्दील करना पड़ेगा। तो अब 10,500 मीटर को किलोमीटर में आ रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इधर बड़ी छोटी इकाई से आप बड़ी इकाई की तरफ जाए। तो यही, ये मीटर, ये डेका, ये हेक्टो और ये किलो, ये काफ्स, तो ये किलो हमने ये पूरा लिखा। अब यहाँ पे जो है ये इधर से आप इधर जा रहे, फिर इधर जा रहे, फिर इधर जा रहे, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे? 1/10, यहाँ पे क्या कर रहे? 1/10, यहाँ पे क्या कर रहे? 1/10, यानी टोटल आप किससे तकसीम दे रहे हैं? 1000 से। अब 10,500 है हमारे मीटर। तब ये आसान है, 1 2 3, तो ये 10.500 ये हमारे क्या हो गए? किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर 500 मीटर पैदल चलती है नुसरत। अब देखो ये जवाब यहाँ पे है क्या? 10 किलोमीटर 500 मीटर। इस तरह से आपने ये तरतीब याद रख के आपको करना है। तो अब यहाँ जो है आप, ये जवाब हमारा सही है। इस तरह से बाहम तहवील करके हमको ये सवाल हल करना है। अब उसके बाद का अगला सवाल, अब इसके बाद जो है 2024 में अगला सवाल 5वां है। अफरोज ने 12 किलोमीटर 300 मीटर फासले में से 9 किलोमीटर 500 मीटर फासला साइकिल से तय किया।
बकिया फासला फासला उसने दौड़कर तय किया, तो बताइए उसने कितना फासला दौड़कर तय किया। तब ये देखो यहाँ पे ये सवाल है, ये टोटल जो फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 12 किलोमीटर और 300 मीटर, ये टोटल फासला है। तो उसमें से जो है 9 किलोमीटर यानी यहाँ तक जो है उसने 500 मीटर फासला उसने किससे तय किया, साइकिल से। और ये जो बाकी फासला है इसने दौड़कर तय किया। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि दौड़कर उसने कितना फासला तय किया। तो क्या है यहाँ पे तफरीक का सवाल है। आराम से ये 300 मीटर को हम किलोमीटर में तब्दील करेंगे, तो वही 3 के बाद अशारिया लगाए तो आराम से हम यहाँ पे 12.300 में से 9.500 तफरीक करेंगे। तो दौड़कर कितना फासला हुआ ये मालूम हो जाता है। ये 0 3 में से 5 नहीं जाती, इधर से एक लिए 13, 13 में से 5 गए 8, इधर रह गए 1, 1 में से 9 नहीं जाती, इधर से एक लिए 11, 11 में से 9 गए 2। तो अब ये 2.8 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर। अगर इसको अलग अलग ऐसा पढ़ने का रहा तो 2 किलोमीटर 800 मीटर पढ़ेंगे, और ये हमारा पहला जवाब सही है। इस तरह से तो यहाँ पे जो है 2024 के सवालात जो पूछे गए कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम 2023 में पूछे गए सवालात लेंगे। अल्लाह हाफिज़।